हेलो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं सिकंदर लोदी के मकबरे पर। देखो सामने भाइयों, ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। बड़ा ही सुंदर मकबरा है और ये पड़ता है लोदी गार्डन्स के अंदर। देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इस मकबरे को। चारों तरफ से काफ़ी बड़ा मकबरा भाइयों, और इसको लाल पत्थरों से बनाया गया है पूरे को। देखो आप, काफ़ी बड़ी इसकी बाउंड्री है। देखो सामने ये सीढ़ी लगी हुई है अंदर जाने के लिए। सामने यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर इस मकबरे के बारे में बताया गया कि भाई सिकंदर लोदी ने मकबरा है और इसकी हाइट इतनी है। बाकी चीज़ आपको बाद में बताएंगे। तो ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और मेंशन है इसके बारे में। दोस्तों, ये सिकंदर लोदी का मकबरा है जो लोदी गार्डन्स के अंदर पड़ता है। बहुत ही शानदार मकबरा बनाया गया है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में मकबरा बना हुआ है। देखो सामने इस सीढ़ी बनी हुई है मकबरे की ऊपर जाने के लिए। और देखो, इसको देखने के लिए इंटरनेशनल पैसेंजर भी आते रहते हैं दोस्तों। तो दिखा रहे हैं, देखो ये बाहर का दिखा रहे हैं, परिसर है बाहर का। कुछ गुम्बद से लगे पड़े हैं जिनमें अभी भी कबूतर बैठे हुए हैं इनमें। देखो आप, और जिसके सामने ही एक फारा है यहाँ पे लोदी गार्डन्स के अंदर, वो दिखाएंगे। देखो थोड़ा आगे जाके आपको भी ऐसे गुम्बद इसके अंदर बने हैं। 2-3 गुम्बद है बाहर, ये बाहर की तरफ बने हुए सारे। ये देखिए आप, दिल्ली के अंदर जितने भी मोन्यूमेंट्स बने हैं ना, सभी देखो सामने झील दिख रही होगी आपको। देखो सामने वो झील है, वो देखो इसमें अभी कबूतर बैठे हैं इसके अंदर। देखो दिल्ली में जितने भी मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं सभी में चूना और लाल पत्थर से सबको बनाया गया है, सभी मोन्यूमेंट्स को। देखो सामने उधर भी एक ऐसे टॉम्ब बना हुआ है। तो ये सिकंदर लोदी के बाहर का है। अभी उसका मकबरा, मेन मकबरा जो अंदर है सामने, तो वो सामने लोग वहाँ से अंदर निकल रहे हैं। वो इसका मेन गेट है इस मकबरे का। चलेंगे देखेंगे आपको अंदर आके इस तरह मकबरा बनाया गया है। देखो सामने ये झील है, लोदी गार्डन्स की झील देख सकते हो आप, जहाँ पर लोग बैठते हैं आने के लिए। देखो सामने झील है यहाँ पे। झील के उस तरफ पड़ता है, इस तरफ पड़ता है लोदी, सिकंदर लोदी का मकबरा। देखो सामने ये आप इस तरह के आपको अच्छे अच्छे पेड़ मिलेंगे आपको देखने लायक सारे। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं सिकंदर लोदी के मकबरे पर। देखो इसका ये मेन गेट है और अभी हम कर रहे हैं अंदर प्रवेश। देखो इसको बिल्कुल पत्थरों से, लाल पत्थर और चूने से इसको बनाया गया। पहले सीमेंट होती नहीं थी, पहले चूने को करके पानी में डाल के और उसको पत्थर पे रख के पत्थर रख के इसको इस तरह बना जाता था। बाद में चूने उसको जकड़ लेता था पत्थर को। बाद में वहाँ से मिट्टी जाती नहीं थी वहाँ से, तो पहले इस तरह से पहले मकान तैयार किए जाते थे पहले। देखो सामने ये सिकंदर लोदी का मकबरा जो काफ़ी अब खंडर हो चुका है। तो सामने दिखा रहा हूँ, तो ये इसका मेन गेट है। तो अभी भी इसमें देखो चूना बिल्कुल सेट हुआ पड़ा है पूरा। अभी हम घुस के अंदर प्रवेश कर चुके हैं अंदर। देखो दोस्तों ये देखो इस तरह से चारों तरफ से इसमें बाउंड्री बनाई गई है। इस तरह से देखो इस तरह से चारों तरफ ये रूम से बने पड़े हैं। इसके ऊपर हल्की सी आकृति भी बनाई गई है। और दोस्तों, जो लोदी वंश था, इससे पहले देश में खिलजी वंश था, और जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके पास में सिकंदर लोदी काम करता था। पहले सेना में गवर्नर था पहले। और ये जो बहलोल लोदी था, यानी कि जो लोदी वंश की जो स्थापना करी थी वो करी थी बहलोल लोदी ने, जो सिकंदर लोदी का पिताजी थे। वो जो बहलोल लोदी के नेतृत्व में लोदी वंश को की स्थापना की गई थी। और लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 के बीच में शासन करा था। उसके बाद में फिर मुगल शासक आ गए थे हिंदुस्तान के अंदर। तो इन्होंने भी काफ़ी समय, यानी कि 70 साल तक शासन करा हिंदुस्तान के ऊपर। देखो सामने इस तरह से ये दीवारें हैं, देखो चारों तरफ इस तरह से बनाया गया है। इसके बीच में मकबरा बनाया गया है। बाकी काफ़ी लगा और काफ़ी 10-12 बीघे में बनाया गया इस मकबरे को। और हम मकबरे देखो सामने इस तरह से रेड पत्थर से बनाया गया। देखो सामने, और अंदर देखो सर, अंदर से एक आकृति के रूप में इससे थोड़ा सा अंदर वो भी रखा है इसको। देखो एक ट्रायंगल आकृति में बनाया गया प्रत्येक को, एक डिजाइन भी दी गई है इसके अंदर। देखो यहाँ सीढ़ी है, दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। देखो सामने सीढ़ी है ऊपर के लिए। अभी इसको क्लोज किया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। थोड़ा आगे चलते हैं, इस तरफ बाहर की तरफ आ जाए। जो इस तरफ झील है ना, उधर आ जाएगा रास्ता झील की तरफ। तो ये लोदी गार्डन्स के अंदर है ये दोस्तों। लोदी गार्डन्स पे लोदी वंश नहीं बनाया, इनके नाम से ही था ये। थोड़ा आगे चलते हैं। तो इसमें इस तरह से चारों तरफ से इसको बिल्कुल रेक्टेंगल आकृति में इसको बनाया गया है। बीच में टॉम में जो सिकंदर लोदी का टॉम बीच में रखा गया है,
और चारों तरफ इस तरह से इसको बनाया गया। देखो सामने इस तरफ आकृति ट्रायंगल रूप में आकृति बीच बीच में दी गई है, और पेड़ अच्छे से पेड़ हैं बीच में, और कुछ घास भी लगाई गई है, कुछ फ्लावर्स भी वो भी दिखाएंगे आपको, जो इंटरनेशनल फ्लावर भी इसके अंदर है। देखो धूप भी अच्छी लगी हुई यहाँ पे। मकबरे की बात आगे करेंगे, जब मकबरा आएगा उस टाइम बात करेंगे, मकबरे के बारे में बताएंगे आपको। देखो ये फ्लावर्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, सारे इंटरनेशनल फ्लावर यहाँ पे लगे हुए हैं। देखो आपको लोधी जो गार्डन्स के अंदर आपको इंटरनेशनल ट्रीज मिलेंगे, आपको फ्लावर्स मिलेंगे, इंटरनेशनल ट्रीज फ्लावर सारे जो भी है सारे मिलेंगे, विदेशी फ्लावर्स के अंदर है। देखिए आप कितने शानदार फूल यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो कितनी प्रजाति के फूल यहाँ पे हैं। देखो आप इसमें मधुमक्खी देखो आप, मैंने दिखाई आपको। दोस्तों ये सिकंदर लोधी का मकबरा है, इसके अंदर ये फ्लावर दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप गुलाब का जैसा फूल यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए। ये सामने ही ये मकबरा है। अब हम चढ़ेंगे मकबरे के ऊपर। देखो सामने तीन सीढ़ी यहाँ पे लगी हुई हैं, स्टेयर यहाँ पे, और चौथे सीढ़ी पे ही मकबरा स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सामने ये है सिकंदर लोधी का मकबरा। देखिए आप बड़े शानदार इसको बनाया गया, अभी भी खड़ा हुआ है ये लोधी गार्डन्स के अंदर। देखो ऊपर इसका टॉम बना हुआ है और चारों तरफ गोल आकृति में मकबरा बना हुआ है। और मकबरे की अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये 76 यानी 76 मीटर वर्ग में है मकबरा। पूरा 76 वर्ग मीटर में फैला हुआ है एक मकबरा। और इसकी दीवारें हैं जो 3.5 मीटर ऊंची हैं हाइट में। इसकी जो दीवारें हैं मकबरे की 3.5 मीटर हाइट में ऊंची इसकी। देखो सामने देखो इस तरह अभी इसको बिल्कुल बंद किया हुआ, बीच में कब्र है सिकंदर लोधी की, इसमें कब्र है। देखो सामने दोस्तों ये सिकंदर लोधी की इसमें कब्र रखी हुई, कम से कम 10 से 15 फुट के बीच में कब्र है यहाँ पे। देखो और ये बिल्कुल वाइट स्टोन से यहाँ पे कब्र बनी हुई है, रखी हुई अंदर। देखो आप इसको देखने के लिए बिल्कुल भी मना अलाउ नहीं है, तो इसको चारों तरफ से बंद किया हुआ है। इसके चारों उसमें गेट है देखो सामने, उस सबको बंद किया हुआ है, खिड़की भी लगी हुई है इसके अंदर। तो ये सिकंदर लोधी था जो द्वितीय शासक था लोधी वंश का। जब इसके जो पिताजी थे बेलो लोधी थे, जिन्होंने लोधी वंश की हिंदुस्तान में स्थापना करी थी अलाउद्दीन खिलजी के बाद में। तो वे ये सिकंदर लोधी का मकबरा देखो सामने, कम से कम 3 मंजिला ये फ्लावर्स यहाँ पे ये मकबरा बना हुआ है। और आपने देखोगा आपको हर जैसे भी हर किसी भी शासक के मकबरे में ऊपर गोल आकृति बनता है, ऐसे ही हर जगह ऐसे ही मकबरे मिलेंगे आपको। देखो 3 मतलब कम से कम 3 मंजिला आपको मकबरा हर जगह मिलेगा आपको, किसी के भी शासक हो, चाहे वो चाहे मुगलों का हो, चाहे खिलजियों का हो, चाहे फिर लोधी वंश का हो। ये देखिए आप ये 3 मंजिला मकबरा बना हुआ है यहाँ पे सिकंदर लोधी का। देखो आप और बिल्कुल इसको गोल आकृति में बनाया गया है इसको, बड़े शानदार मकबरा बना हुआ है यहाँ पे। देखो आप और इसमें अभी वो खिड़की से इसको मतलब तारों से बंद किया हुआ है ताकि इसमें को अंदर इसमें को जा ना सके, बाहर से आप इसको देख सकते हो। और इसमें इसको काले पत्थरों से बनाया गया है, इसको जो काले पत्थर होते हैं ना उससे इसको बनाया गया है इस मकबरे को। देखो बीच में कम से कम 10 से लेके 15 फीट के बीच में ये सिकंदर लोधी की यहाँ पे कब्र रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा आप, ये सिकंदर लोधी की कब्र दोस्तों। देखो वाइट पत्थर से ये कब्र बनी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे रखी हुई है। देखो इस तरह से यहाँ पे ताला लगा हुआ है बंद करके। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो बाहर का पोर्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस तरह से एक बाहर का पोर्शन देखो, अंदर ऊपर देखो ऊपर चक्री आकृति में ये आकृति बनी हुई है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह ये मकबरा पूरा बना हुआ है, पूरा बिल्कुल काले पत्थरों से। देखिए आप देखो ये सीढ़ी लगी हुई यहाँ पे, इसको अभी बंद किया हुआ है। देखो ये पर जाने का रास्ता था टॉम के ऊपर की तरफ, लेकिन इसको अभी बंद किया हुआ है। देखो सामने सीढ़ी दिख रहा होगा आप, देखो सामने जाने का रास्ता पर देखो आप, वो आपको हल्का सा अंधेरा सा दिख रहा होगा, उसमें लाइट भी जुड़ रही है। वो ये ऊपर जाने का रास्ता है लेकिन अभी बंद किया हुआ है सुरक्षा की वजह से। तो ये सीढ़ी थी इसके अंदर ऊपर जाने के लिए, जब भी कभी इसमें काम होता था तब इसको खोलते हैं। और अभी इसको ASI यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इसको इसकी देखरेख में है पूरा मकबरा। देखो इसमें जाड़ी लगी हुई है, आप जाड़ी से बाहर से ही देख सकते हो, देख के देखो झाँक कर देखो सामने। देखिए आप बड़ा ही शानदार मकबरा है, काफ़ी पुराना लगा लो कि जब 1400 ईस्वी में ये मकबरा बना होगा, आज 25 चल रही है, यानी कि 1000 साल पुराना मकबरा बना हुआ। देखो आप ये दोनों तरफ ये अलमारी से बनी हुई है मकबरे के साइड में। और है इस पर लाल पत्थर का भी इसमें यूज करा गया है, वो दिखाएंगे आपको भी। देखो ये देखो सामने देखो देखो इसमें रेड स्टोन, देखो इस पर लाल पत्थर का इसमें यूज करा गया है। देखो देखो बीच में लगा हुआ लाल पत्थर।
इसमें देखो किस तरह का आकृति भी इन लोगों ने बना रखी है। देखो देखो आप, पहले के जो मिस्त्री थे ना सारे लोग अफगान के होते थे पहले, क्योंकि अब ये सारे अफगान के लोग थे, सारे अफगान पश्तून समुदाय से बिलोंग करते हैं लोग ये। और इनके जो मिस्त्री होते थे, कारीगर होते थे, सारे इनकी अपने एक देश के होते थे सारे, तो उसी हिसाब से बनाते थे। तो ये इसका बाहर का पोर्शन देख रहे हो आप, इस तरह से गोल आकृति में बना हुआ पूरा, और खम्भे इसके अंदर है, बीच में मकबरा है, इसके अंदर है सिकंदर लोदी की कब्र, जो द्वितीय शासक था लोदी वंश का। पहले तो उसके पापा जी थे बहलोल लोदी, जिसने स्थापना करी थी लोदी वंश की, उसके बाद फिर सिकंदर लोदी आ गया था। तो उस बाकी इसके चारों तरफ घास का मैदान है। देखो ये हर तरफ से ना खिड़की लग मतलब जाली लगी हुई ताकि इसके अंदर कोई जा ना सके अंदर। देखो आप इधर भी देखो आप, कितनी अच्छी आकृति बनी हुई है खम्भों में। इस तरह से ये आकृति भी बनती थी पहले, पत्थरों में बनाते थे पहले जो मिस्त्री होते थे, अफगानी मिस्त्री होते थे पहले। और दोस्तों जो लोदी वंश था, इसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद में फिर देश में मुगल आ गए थे, और सिकंदर लोदी अच्छा शासक था। उसके जो वहाँ के राजा थे उनसे अच्छी बनती थी इसकी, और उसने अच्छा शासन चलाया था देश के अंदर। और जो सिकंदर लोदी था ये 1439 से लेकर 1517 के बीच में इसने शासन करा था। देखो सामने गौर दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरे खंभे बने हुए हैं, खंभों के अंदर भी आकृति बनाई गई है लाल पत्थरों से। देखो आप, देखो आकृति बनी, सामने दिखाओ, सामने भी देखो एक चीज़, सामने ये गेट था पहले, अभी इसको बंद किया हुआ है। तो इस मकबरे के 2 गेट थे पहले, देखो सामने ये गेट है, इसको भी बंद किया हुआ है। तो ये गेट अभी देखो बंद किया हुआ है, ये गेट भी था पहले यहाँ से, तो अभी इसको चुना गया है ईंटों से, पहले ये भी गेट था दोस्तों। तो हो सकता है यहाँ से उसके लिए जो लोदी वंश की सेना होती है यहाँ से अंदर प्रवेश करती थी पहले। तो उसके 2 गेट थे इसके मकबरे के, सिकंदर लोदी के मकबरे के, आप देख सकते हो सामने। और इस तरफ से चारों तरफ से 80 दीवारें बनी हुई है इस मकबरे की, काफ़ी बड़ा क्षेत्र में बस मकबरे को बनाया गया है। पहले इस मकबरे के चारों तरफ बाउंड्री की गई, बाद में फिर इस मकबरे को बनाया गया, इस मकबरे को। और ये फ्री है, इसमें कोई टिकट नहीं है इसका, आप कभी भी आ सकते हो। इसको देखो सामने ऊपर एक गुम्बद बना हुआ है पूरा, जो आपको हर टॉम्ब के अंदर मिलेगा। बिल्कुल काला पड़ गया गुम्बद पानी की वजह से, बारिश की वजह से। तो बिल्कुल फ्री है, इससे कोई चार्ज नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो। ये लोधी गार्डन्स के अंदर पड़ता है, आपको